बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कॉन्सेप्ट के ऊपर है और आज की वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 22 करना है और वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। लास्ट वाले जो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 21 है उसके अंदर मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी। आज वाला जो कॉन्सेप्ट नंबर 22 है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ानी है। देखिए हमारे पास सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरे पास जो है वो फ्लोरीन का एटम है। हमारे पास इसमें देखें लास्ट में 7 जो है इलेक्ट्रॉन इसमें आउटर मोस्ट शेल में शो हो रहे हैं हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या। अब मैंने इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ऐड करना है फ्लोरीन के अंदर, तो उसके लिए मुझे एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी। इस एटम के अंदर से मुझे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी किसी भी और इलेक्ट्रॉन को जो है ऐड करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वही एनर्जी होती है, ठीक है, जो रिलीज की जाती है जब हमने कोई नया इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन में आप लिखेंगे इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, इसकी यूनिट भी जो होती है वो किलो जूल पर मोल होती है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमने इलेक्ट्रॉन जो ऐड करना होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमको एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ती है, गेन करनी पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब देखिए हमारे पास ये फ्लोरीन है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो गए हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गया कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज के। इसमें जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने कितनी रिलीज करनी है, 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने रिलीज करनी है। नेगेटिव का साइन जो है वो ये शो करता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, निकल रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल एनर्जी जो है वो 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमको जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी अगर हमने फ्लोरीन के अंदर एक और जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसका ट्रेंड जो होता है पीरियड्स के अंदर, इसका क्या ट्रेंड होता है, देखिए इन दोनों का जो है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है पीरियड और ग्रुप्स के अंदर बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी जो है ग्रुप के अंदर जो पीरियड्स के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो ये क्या हो जाती है, ज़्यादा हो रही होती है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो अटोमिक रेडियस है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएँ पीरियड के अंदर वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। इसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है वो भी क्या हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है। अब देखें एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो है ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऊपर क्या हो रही होती है, जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, हमको ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ती है अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना है। तो इसका मतलब है कि पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाए तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो ट्रेंड है इसका ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स में देखिए ऊपर से नीचे आए। ठीक है, ग्रुप्स में अगर हम ऊपर से नीचे आए तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। डिक्रीज क्यों हो रही होती है, बिकॉज उसका जो अटोमिक रेडियस है ऊपर से नीचे आने से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होता है। जितना अटोमिक रेडियस ज़्यादा होता जाएगा जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसका आउटर मोस्ट शेल के ऊपर होल्ड कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको कम एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ती है अगर हमने कोई नया इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना है। तो ठीक है, तो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट यही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, ठीक है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसकी अट्रैक्शन जो है वो आपने देखनी है। वो जितना उसके करीब होंगे उतनी उनकी अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड होगी, जितना वो न्यूक्लियस से दूर होंगे उतनी उनके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी। तो उस हिसाब से आपने हिसाब लगा लेना कि हमको एनर्जी जो है वो कम रिलीज करनी पड़ेगी या ज़्यादा रिलीज करनी पड़ेगी। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।